वो क्षण जब पहली बार मुझ में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ था, आज वो मैंने पुनः जी लिया। कृष्ण अच्छा लगा? बहुत। अब कदाचित मुझे जाना चाहिए। क्या मैं जा सकता हूँ? आपकी अनुमति है? कृष्ण की इच्छा, राधा के लिए आदेश। अब क्या? यदि अब भी ना जाने दूं तो भला मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं अपनी लीला में फंस चुका हूँ। तुम ही कुछ दया दिखा दो, आशीर्वाद दे दो। ठीक है, चलो। तुम्हारी विवशता का इतना अनुचित लाभ उठाना भी सही नहीं होगा ना। जाओ। धन्यवाद राधा रानी। जाइए। आज तो राधा ने बहुत फिल्म कर दिया। अब मैं क्या करूं? अच्छा, तो यहाँ छुप छुप के मुझसे बच के सीधा अपने कक्ष में जाया जा रहा था, हैं? नहीं, मैं कहाँ छुप के क्यों जाऊंगा आपसे? आप तो मेरे दाव हो। वो हुआ कुछ ऐसा कि आप मुझे दिखे ही नहीं। अच्छा, हाँ, इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति तुम्हें दिखा ही नहीं। कौन, झूठ बोलने का प्रयास मत करो। मैं कब से यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा में चक्कर काट रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें दिखा ही नहीं। हाँ, मुझे दिखा नहीं ना, इतनी रात्रि हो गई है। आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? शांत हो जाओ। देखो अब मैं दिख के आप मैं क्यों शांत हो जाऊं? मैं क्यों शांत हो जाऊं? सो रहे हैं सब। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये मित्र वल्लभ है कौन? भला तुम्हारा ऐसा कोई मित्र कैसे हो सकता है जिसके विषय में मैं तुम्हारा दाऊ नहीं जानता? कौन है? अरे ये तो वो है, वो नानी के घर पे। झूठ नहीं कहना। मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ, पूरी बात तो सुनिए। नानी के घर के यहाँ का मित्र नहीं है वल्लभ। हाँ, वो तो दादाजी के यहाँ। दादाजी कहना, दादाजी के यहाँ गए हुए हमें अनेकों वर्ष हो चुके हैं, इसीलिए वहां का मित्र तो हो ही नहीं सकता। तुम मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो। देखो कान्हा, झूठ नहीं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पूरी बात तो सुन लीजिए। दादाजी के यहाँ से भी वो मित्र नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, ये पूरी बात है। सुनते ही नहीं हो? कान्हा, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा ये मित्र वल्लभ कहाँ का नहीं है। मैं तुमसे सीधे और साफ शब्दों में ये पूछ रहा हूँ कि ये है कहाँ का, और ऐसा कैसे संभव है कि तुम्हारे मित्र को मैं नहीं जानता? आप मेरे साथ वहां आए थे क्या? वो बाबा के भाई के घर कुरुक्षेत्र जब मैं गया था, आप आए थे मेरे साथ? कुरुक्षेत्र आए थे? नहीं, मैं वहां नहीं आया था। नहीं आए थे ना? पक्का? हाँ, तो वही का मित्र है वल्लभ। अच्छा। इतने सारे स्थानों में कुल मिलाकर एक स्थान है जहां मैं तुम्हारे साथ नहीं आया, और ये तुम्हारा मित्र वल्लभ वहीं का है। हाँ, तो वही तो बात है। अन्यथा आप सोचिए ना, आपको कैसे ज्ञात नहीं होता मेरे मित्र के विषय में? क्यों? क्योंकि आप वहां कुरुक्षेत्र नहीं आए थे। यही तो मैं कह रहा हूं तब से कि कान्हा का कोई भला ऐसा कैसे मित्र हो सकता है जिसके विषय में मुझे ही ज्ञात ना हो। आप तो सर्व ज्ञात था। किंतु कान्हा सुनो, हमारा ये जो मित्र है ना वल्लभ, कुछ ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक नहीं है? बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है कुछ। अर्थात? कान्हा, जैसे तुम तो स्वयं सदैव लुप्त रहते हो, तुम्हारा ये मित्र भी वैसा ही है। न जाने किन विचारों में खोया रहता है, काम में इसका मन ही नहीं होता, और जब भी मैं इसे ढूंढूं, जब भी इसे पुकारूं, ये होता ही नहीं है, लुप्त। और तो और आज क्या हुआ पता है? हाँ, क्या हुआ? आज तो इसने घर में प्रवेश करते ही अपनी माया से मैया को वश में कर लिया। बताओ, तुम्हें स्मरण है
जब भी मैं मैया से कहता हूँ कि मैया आज मुझे अपने हाथ से भोजन खिला दीजिए, तो मैया किस प्रकार मुझे डांट कर कहती है कि चुप कर, अब तू बड़ा हो गया है तो भोजन स्वयं के हाथों से खा सकता है ना, तो खा, मैं क्यों खिलाऊं? कहती ही नहीं कहती। मारती भी बहुत। इसके साथ क्या हुआ पता है? क्या? इसने केवल एक बार कहा कि मैया मुझे आपके हाथ से भोजन करना है, और मैया ने क्या किया, अपने हाथ से उसे भोजन खिला दिया। खाना हो सकता है मैया और वल्लभ का कोई भावनात्मक संबंध अरे है। क्या भावनात्मक संबंध होगा खाना? चलो फिर भी तुम्हारी पुष्टि के लिए मैं भी जाकर उससे पूछ कर आता कि क्या भावनात्मक संबंध है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम रुको यहीं, इसकी मैं भी पूछ कर आता इसकी हूँ। आवश्यकता तुम रुको तो। इसकी आवश्यकता क्या है? अरे राधा तो वहां अपने घर पे है, वल्लभ यहाँ कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, कोई अनर्थ नहीं होना चाहिए। दाऊ! अब दाऊ को कैसे रोकूं? अरे दाऊ, ये आपने क्या कर दिया? मेरे मित्र को ऐसे भीतर बंद कर दिया। तो और नहीं तो क्या खाना? ये कैसा व्यवहार है खाना? ये उचित व्यवहार है, ये अनुचित व्यवहार है। आपने बिल्कुल उचित नहीं किया। मेरे मित्र को ऐसे बंद कर देता है कोई, उसको कितना बुरा लगा होगा पता है? वल्लभ, तुम्हें बुरा लगा ना? बोलो क्या हुआ, बोलो। हाँ हाँ, मुझे दुख हो रहा है। तुम्हारे दाऊ कैसे हैं? निर्दय हैं, मुझे बहुत दुख हुआ है। सुना आपने, सुना आपने? कितना दुख हुआ है मेरे वल्लभ को, मेरे मित्र को। मेरा अतिथि है ये, उसके साथ ये सब करोगे आप? तुम मुझे कक्ष के भीतर तो आने दो खाना, फिर मैं देखता हूँ इस वल्लभ को कितना बुरा लगा। नहीं नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं खड़े रहो या जाओ, ये आपका निर्णय होगा। मैं आज रात को अपने मित्र के साथ रहूंगा। उसको बहुत दुख हुआ है ना, मैं उसका दुख हर लूंगा। अरे किंतु आप कहीं नहीं आओगे। शुभ रात्रि। किंतु काल खाना भी इसके वश में। इस वल्लभ को तो मैं कल बुराता देखता हूँ। वहां भी गौशाला, यहाँ आओ तो यहाँ भी गौशाला। किसकी योजना थी ये? ओहो, मेरी, ये लीला तो मेरी है। मैं स्वयं ही स्वयं की लीला में फंसता जा रहा हूँ। अद्भुत। महाराज, माँ ने बरसाना के सभी ग्वालों से कह दिया कि वो महान शिल्पकार आप भेजेंगे। अब आप चाहे किसी भी असुरी शक्ति को बरसाना में भेजें, उस कृष्ण को लेश मात्र भी संदेह नहीं होगा। तो मूर्ख मां पुत्र, पहली बार मेरे किसी काम आए, इसी अवसर की खोज में था मैं। प्रलंबासुर! मैंने कहा था ना प्रलंबासुर, मेरा अटूट संकल्प है, कोई ना कोई मार्ग दिखाएगा मुझे। देखो, कृष्ण को छू पाने का अवसर स्वयं चलकर आया है। जाओ, मेरे शिल्पकार बनके बरसाना जाओ। जो आज्ञा सूरज। और हाँ, जैसे ही उस कृष्ण को छूलो तो तुरंत लौट आना। एक क्षण भी वहां मत रुकना। वो बालक बड़ा ही मायावी है। केवल एक क्षण पर्याप्त है मुझे उसका भविष्य ज्ञात करने के लिए महाराज। मेरे साथ आओ। कृष्ण, भविष्य यदि मुझे ज्ञात होगा, मेरा हर आघात तुझे आहत करेगा ही कृष्ण, तुझे आहत करेगा ही। मेरे कालकांत,
होकर ही रहेगा।